राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताती हूँ। देखो, एक उलझन सी है सबके अंदर, सबके मैसेजेस आ रहे हैं 11 को है कि 12 को है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ समझाऊंगी। पहले ये बता देती हूँ उस दिन क्या क्या चीज़ है। देखो, उस दिन विष्णु जी का अवतरण हुआ था हयग्रीव नाम से, ठीक है। तो उन्होंने वेदों की जो है रक्षा की थी, उनको राक्षसों से बचाने के लिए उन्होंने वो अवतरण लिया था, ठीक है। उनका भी उस दिन जन्मदिन है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट उस दिन और क्या चीज़ है, उस दिन देखो राजा दशरथ जो थे, उन्होंने, आपको बताती हूँ कि उन्होंने व्रत रखा था उस दिन का, पूर्णिमा का व्रत, जो उन्होंने श्रवण कुमार को जो है भूल से अज्ञानतावश जो है उनका वध कर दिया था। उसके पश्चाताप हेतु उन्होंने जो है वो व्रत रखा था, ठीक है। उससे उनका संताप जो है ना, जो दुख अंदर से ग्लानि होती है, वो कम हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद दो चीज़ें मैंने आपको ये बता दी। तीसरी ये कि रक्षा सूत्र जो है असल में होता क्या है। देखो, जब 12 साल तक, 12 वर्ष तक जो है देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहा, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। तो इंद्राणी ने इंद्र को, ठीक है, उन्होंने रक्षा सूत्र एक बनाया था और उसको जो है उनके हाथ में बांध दिया था, ठीक। तो बनाकर उसको जो है उन्होंने भेजा था और उसके बाद जो विजय हुई, ठीक। तो इस वजह से भी इसकी मान्यता हो गई, ठीक है। अब इस दिन जो है वेदों का भी जो है ऋषि मुनि जितने ब्राह्मण लोग होते हैं, वो लोग अपना यज्ञोपवीत जो है वो उतारते हैं और बड़ों को भी देते हैं और उसके बाद खुद भी नया धारण करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर वो पढ़ते भी हैं, ठीक है, और प्रायश्चित भी करते हैं इस चीज़ का कि अगर हमसे वेद पढ़ते हुए कोई भी भूल हुई है तो प्रभु हमें क्षमा करना, ठीक है। वो इस चीज़ की क्षमा भी मांगते हैं। ये ब्राह्मण सब करेंगे, ठीक है, वो आपने नहीं करनी। अब आपके लिए आती है बात कि आपके लिए भाई दूज, सॉरी, जो रक्षाबंधन है वो आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो ये इस दिन जो है 11 तारीख को समझ लो 10:40 तक तो चतुर्दशी रहने वाली है, ठीक है। और पूर्णिमा जो है उस समय शुरू होगी, ठीक है। वो एंड होगी चतुर्दशी और वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। अब पूर्णिमा अगले दिन यानी कि 12 तारीख को हमें सिर्फ मॉर्निंग में 7:06 तक मिलती है, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति है भाई, भद्रा लगी है, भद्रा लग गई है। जो हमारी बुक्स होती हैं जिनके अंदर से हम लोग पढ़ के बताते हैं, निर्णय सिंधु हो गया, तो उसके अंदर से ये चीज़ लिखी हुई है कि भद्रा के समय में भाई को राखी बांधना नहीं चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब रावण की बहन ने उसको भद्रा काल में रक्षाबंधन किया था तो उसका वध हो गया था, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग मॉर्निंग में अगर 4 बजे कर सकते हो, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हो, नहाना धोना सब करके अपने भाई को बांध सकते हो, तो वो समय उत्तम है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो 11 तारीख को ही जो है रक्षाबंधन मनाया जाएगा, क्योंकि आपको जो तिथि है वो अगला माह लग जाएगा। 12 तारीख को 7 बजे से लेके कुछ 5-6 मिनट तक है जिस समय में वहाँ टाइम रहने वाला है। तो आप इतनी देर में कैसे रक्षाबंधन कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, उसके बाद महीना भी चेंज हो जाएगा और तिथि भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने 11 तारीख को ही व्रत भी कर लेना है और उसके बाद 11 तारीख को ही आपने जो है, अगर जो व्रत रखते हैं उनको भी बता रही हूँ, 11 तारीख को ही आपने व्रत रख लेना है और उसी दिन ही आपने भाई दूज कर लेनी है, ठीक है। आपको मुहूर्त भी मैं लास्ट में बता दूंगी। उसके बाद आप मेरी पंचांग देख लेना, जो मेरे चैनल पे पंचांग आती है उसके अंदर सारे मुहूर्त आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके साथ आपको जो उस समय रक्षाबंधन के टाइम आपने जो मंत्र बोल के अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है, अब भद्रा का वहम, सब लोग भद्रा का वहम कर रहे हैं। देखो, 3 प्रकार की भद्रा होती है। एक तो हमारे लोक में रहती है, एक स्वर्ग लोक में रहती है और एक पाताल लोक में रहती है। जब हमारे लोक के अंदर, पृथ्वी लोक के अंदर जो है भद्रा रहती है
तब वो नुकसानदायक होती है। ठीक है, अगर भद्रा पाताल लोक की है, पाताल लोक की है, तो वो कोई भी नुकसान नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो देख ही नहीं रही है पृथ्वी लोक के ऊपर। तो आप बहुत आराम से 11 तारीख को जो है रक्षाबंधन कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं है। जो लोग बहुत वहम करते हैं उनके लिए मैं टाइम वगैरह सब चीज़ बता दूंगी कि हमने इसी समय पे बांधना है, किस समय में बांधना है। बीच में अभिजीत मुहूर्त भी है, उस समय में आप बांध सकते हो। टाइमिंग्स मैं सब आपको बता देती हूँ, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के बता दूंगी। ठीक है, जो चीज़ें समझने वाली हैं वो आप समझ लो। ठीक है, एक एक मुहूर्त जो मैं आपको बता दूंगी, चौघड़िया का भी बता दूंगी, आप कोई भी उसमें से टाइम जो है वो ले सकते हो। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो भद्रा है, हम भद्रा का व्यायाम करते, क्योंकि भद्रा तो रात तक रहने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद आप दिन से मतलब स्टार्ट होके उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो दिन शुरू होगा, यानी कि आपकी पूर्णिमा शुरू होगी, उसी टाइम से लेके लास्ट तक है। लेकिन भद्रा का व्यायाम बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमें देख ही नहीं रहे, हमारे लोक में है ही नहीं भद्रा। भद्रा तो पाताल लोक में है, तो पाताल की भद्रा जो है वो हमारे लिए अशुभ नहीं होती। ठीक है, हम बड़े आराम से जो है रक्षाबंधन इस समय में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं चौघड़िया आपको रिपीट कर देती हूँ, यानी कि 11 तारीख को, 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, उसी दिन बड़े आराम से करें। लेकिन आपको एक उपाय ज़रूर कर लेना है। देखो, सबसे पहले आपने गणेश जी को जो है दूर्बा चढ़ा लेनी है। ठीक है, तो अभी तक मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो दूर्बा तो समझ ही गए हैं क्या चीज़ है। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि दूर्बा ग्रास होती है। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं और वो ले करके आप गुच्छा बना लो और वो गणेश जी को अर्पण कर दो। ठीक है, अगर आप उनको ये अर्पण कर देते हो, एक नारियल अर्पण कर देते हो उनको, वो जटा वाला, मैंने सूखा नहीं बोला, पूजा वाला नारियल नहीं बोला, जटा वाला जो नारियल होता है, जो नवरात्रों में हम लोग कलश के ऊपर रखते हैं, वो वाला नारियल लेकर एक वो नारियल दे देना उनको। ठीक है, और उसके ऊपर लाल मौली बांध के वो उनको अर्पण कर देना, और उसके साथ दूर्बा अर्पण कर देना। ये 2 चीज़ें अर्पण करके उसके बाद आप निश्चिंत होके, जो समय मैं आपको बता रही हूँ उस समय में आप जो है रक्षाबंधन कर लेना। क्योंकि चौघड़िया मुहूर्त, कुछ मुहूर्त बीच में ऐसे हैं जिस समय में नहीं करना होता, थोड़ा सा मुहूर्त के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब इसको मुहूर्त को किस तरह से ले लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो स्टेशन पे ही खड़े हो जाते हैं, भाई वहाँ से आता है, यहाँ से हम आते हैं। देखो, जब भी हम कुछ पूजा करने लगते हैं, कुछ भी मंगल कार्य करने लगते हैं, उसके लिए हमारी अपनी ऊर्जा भी वैसी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टेशन पे या कहीं इस जगह पे खड़े होकर रक्षाबंधन करोगे तो वहाँ कितनी एनर्जीज़ हैं, कितने तरह के लोग आते जाते हैं, तो आपको वो एनर्जीज कट करेंगी, वो रिजल्ट्स अच्छे मिल नहीं पाएंगे। तो आपने करना क्या है, एक अच्छे अपने माहौल में बैठ के, साफ़ सुथरे जगह लेके अपने भाई को तिलक करें। तिलक करने के बाद आप उसको जो अक्षत होता है, यानी कि चावल का दाना, वो भी उसके मस्तक पे लगाओ। लगाने के बाद सर के ऊपर उसको को कपड़ा रख ले, आप भी अपने सर के ऊपर कपड़ा रखो। कपड़ा रखने के बाद दीप जलाओ, दीप जला के भाई की आरती उतारो और मुँह मीठा कराओ। ठीक है, फिर भाई भी बहन का मुंह मीठा कराए। तो आप जो भी बोल रहे हो या कर रहे हो, तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उत्तर की तरफ हो तब आप उसको बोलो, पहले प्रार्थना करो भगवान से, फिर उसके बाद जो मंत्र है, ये न बद्धो बली राजा, ये वाला कंप्लीट मंत्र जो है वो मैं आपको लिख के दे दूँगी। ठीक है, तो उसको आपने जब वो कलावा डालना है, जब उसको, तब उस समय आपने जो है ये मंत्र बोल लेना है। ठीक है, अगर आप ये मंत्र बोलोगे और उसके बाद जो है रक्षाबंधन करोगे, एक और बहुत अच्छी मुझे चीज़ याद आई है। देखो, रक्षाबंधन वाले दिन ना खिचड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। ठीक है, देसी घी डालो, जीरा डालो, चने की दाल और चावल, उसकी खिचड़ी बनाओ और उसका भोग ज़रूर लगवाओ। ठीक है, वो अपने भाई को जब खिलाओगे तो उसके लिए जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, उसको भी और आप भी एक खिचड़ी और दही का भोग पहले भगवान को लगवा लेना, फिर भाई को खिला देना और फिर खुद भी खाना। ठीक है, सारी मिठाइयाँ, और वो
अंडे वंडे वाले केक, ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ किया करो आप भाइयों के लिए ले जाने के लिए, कि मैंने सोचा चलो भाई ये वाली मिठाई तो खाता नहीं है, मैं ये ले जाऊं या वो ले जाऊं। तो हमेशा थोड़ा ना रिश्तों के हिसाब से, कि जिस तरह से रीत रिवाज बने होते हैं ना, वही करने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आप मिठाई चाहे इतनी सी ले जाओ, थोड़ी सी ले जाओ, नहीं ज़्यादा खाते या कुछ दिक्कत है, सगन करने के लिए आप इतनी सी ले जाओ, लेकिन एक खिचड़ी भी सगन के तौर पे ज़रूर बनाना। दही खिचड़ी का सगन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ आप अपना बृहस्पति का भी हेल्प ले रहे हो और दे भी रहे हो साथ में, और उसके बाद आप चंद्रमा की भी हेल्प ले रहे हो और आप शुक्र की भी हेल्प ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इन सब की हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली आगे भाई के लिए भी तरक्की होती है और आपके लिए भी, ठीक है। आपने ये ज़रूर कर लेना है जो मैंने आपको समझाया है। अगर इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब चौघड़िया मुहूर्त बता देती हूँ। एक तो सामान्य है 10:47 से लेके 12:26 तक, यानी कि मॉर्निंग से मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आफ्टरनून के अंदर आता है उन्नति, ठीक है, 12:26 से लेके 2:06, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद एक उत्तम आता है समय, उसके अंदर 5, मतलब शाम के, इवनिंग के, ठीक है, 5:22 to 7:01, ठीक है, यहाँ तक आपके लिए जो है 1 लिखा है या 7:01, ठीक है। उसके बाद रात का है 7:01 से 8:22 तक। देखो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हर जगह का, कि अब यहाँ से हम लोग किसी भी और जगह का देखते हैं तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के डिफरेंस के कारण जो होता है, वहाँ पर एक आधी जो डिग्री होती है, टाइम होता है, वो बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है हर जगह का, मतलब पंचांग के अंदर अलग समय लिखा होता है। मैंने दिल्ली का बताया, ठीक है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा 2 मिनट इधर 2 मिनट उधर जो है अपने यहाँ के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ये आपने ये समय है जिसके अंदर आप करें और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। आप बीच में अभिजीत मुहूर्त भी है, उस समय में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त का ये माना जाता है कि ये विष्णु जी को बड़ा प्रिय होता है, ठीक है। इस समय पे किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो गलत नहीं होता, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो प्रभु का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, तो और अपने भाई को राखी बांधें, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बतानी थी मैंने, कि एक्चुअली जो इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था, तो उस रक्षा सूत्र में एक्चुअली क्या था, उस टाइम राखियां बनाने का तो वो कोई ट्रेंड नहीं था। तो वो रक्षा सूत्र अपनी भाव से, ठीक है, अपने भाव से उन्होंने बनाया था, और उसके अंदर सरसों जो पीली होती है, ठीक है, दूसरी वाली सरसों नहीं, पीली सरसों, सोना, केसर, चंदन, अक्षत, ठीक है, और उसके बाद दूर्वा, ये सब डाला था। समझ में आ गई? अक्षत तो आपको समझ आ ही गया होगा, चावलों को कहते हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, ये अगर आपने इस तरह का बनाना है तो रेशमी कपड़ा लेना है, और उसके अंदर आपने ये पोटली बना लेनी है, और वो रक्षा सूत्र जो है अपने भाई को आप बांध सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को हमसे लेना है तो आप मैं ये वाला तो नहीं बनाती हूँ, हमारे पास मौली वाला बनता है, ठीक है। उसको हम अभिमंत्रित करते हैं और उसके अंदर नोट्स लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अभिमंत्रित करके। तो बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को मंगवाया है, तो आप अगर वो चाहें तो आप अपने लिए वो मंगवा सकते हैं, हमें कह सकते हैं, तो हम लोग आपको कुरियर के थ्रू जो है भिजवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा रक्षा सूत्र अपने भाई के लिए आप घर पे भी बना सकते हो, जैसा मैंने बनाया, लेकिन बताया आपको ये भी बता दिया किस तरह से बनाते हैं। और अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे भी जो है बता सकते हो। भगवान करे आपके भाई को लंबी उम्र मिले, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, और आप भी अपने भाई का मंगल करते रहें, और भाइयों के लिए भी उनकी बहनें सदा उनके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखती रहें। एक चीज़ ध्यान रखो, बहन छोटी हो या बड़ी हो, वो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आपके लिए तैयार रहती है, ठीक है। तो आप दोनों के लिए यह त्यौहार बहुत शुभ हो, बहुत खुशियाँ लेकर आए आपके लिए, यही मेरी कामना है आपके लिए और यही आशीर्वाद, ठीक है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।